बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 का गहराई से तजिया करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे, जो रोजे के हुक्म अल्लाही को बयान करती है। हम तकवा और ज़हन साजी को फरोग देने में इसकी अहमियत को बयान करते हुए मोमिन की जिंदगी में रोजे के अहम किरदार को बयान करेंगे। एक जामिया बयान के जरिए हम मकसद रोजे को तब्दीली की ताकत और असरी मुआशरे में इसकी मुताबिक को रोशन करना है। इस मकसद फरीज के जोर को समझने के लिए इस रूहानी सफर में हमारे साथ रहे वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों, इस्लाम में रोजा एक इलाही हुक्म है जिस पर कुरान मजीद में तकवा और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक जरिए के तौर पर जोर दिया गया। रोजे की फरीजत को साबित करने वाले बुनियादी आयत सूरह अल बकरा 183 में ये मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम पर रेजगार बन जाओ। तो दोस्तों, ये आयत अल्लाह की तरफ से मोमिनीन के लिए एक बराह रास्त हुक्म है, जिसमें रोजे को एक लाजमी इबादत के तौर पर शामिल किया गया। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि रोजा कोई नया अमल नहीं है, बल्कि इसे पिछली कौमों के लिए भी शुरू किया गया था, जो रूहानी नज़्म और ज़ब्त और तज़किया में इसके बुनियादी किरदार की निशानदेही करता है। रोजे का बुनियादी मकसद, जैसा कि आयत में जिक्र किया गया है, तकवा, खुदा परस्ती या तकवा हासिल करना है। रोजा रखने का हुक्म हिजरत के दूसरे साल मदीना की तरफ हिजरत के बाद मुसलमानों को दिया गया। इससे पहले पिछले अंबिया और इनके पैरोकारों की तरफ से रोजा मुख्तलिफ शक्लों में राइज था। कुरान का जिक्र के रोजा पहले के बरादरियों पर फर्ज किए गए थे, इस अमल की आलमगीर नवीयत को तकवीत देता है। मिसाल के तौर पर सूरह मरियम उसकी आयत नंबर 26 में हम देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम को रोजा रखने का हुक्म दिया गया था। बस खाओ पियो और राजी रहो, और अगर तुम इंसानियत में से किसी को देखो तो कहो कि मैंने रहमान से बचने की नजर मानी है, इसलिए मैं आज किसी आदमी से बात नहीं करूंगी। ये कुरान की सूरह मरियम की आयत नंबर 26 का हमने जिक्र किया, उसकी तला अपना बयान किया है। तर्जुमा, इस आयत से मुराद ज़बानी रोजा है, जहां मरियम ने बोलने से गुरेज किया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में रोजा रखा गया। रूहानी तज़किया और खुदा की अतात में इनके किरदार पर जोर दिया गया। रोजे का बुनियादी मकसद, जैसा कि कुरान की आयत नंबर अल बकरा की आयत नंबर 183 में बयान किया गया है, तकवा को फरोग देना है। रोजा मुत्तहद रूहानी और अखलाकी मकासद को पूरा करता है। खुद नज़्म ज़ब्त, सुबह से गुरूब आफ्ताब का खाने पीने और दीगर जिस्मानी ज़रूरियात से परहेज करने से एक मोमिन ख्वाहिशात से काबू पाता है, कुव्वत इरादी और नज़्म ज़ब्त को मजबूत करता है। रूहानी तज़किया, रोज़ा आबादत, ज़िक्र इलाही और इस्तिग़फ़ार की तरगीब देकर रूह को पाक करता है। गरीबों के लिए हमदर्दी, भूख और प्यास को खुद तजर्बा करना मोमिनों को कम खुश नसीबों की जद्दोजहद की तारीफ करने की इजाज़त देता है। हमदर्दी और सखावत के जज्बात को फरोग देता है। शुक्रगुजारी, गौर व फिक्र, रोजमर्रा की जरूरियात से परहेज करना इंसान को अल्लाह की अता करदा नेमतों को ज्यादा शुक्रगुजार बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के मकसद की मजीद वजाहत करते हुए फरमाया, बुखारी की हदीस नंबर 38 और मुस्लिम की हदीस नंबर 760 में, जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और स्वाब की नीयत से रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आयत नंबर 183 सूरह अल बकरा में रोजे को एक वाजिब अमल के तौर पर मुतारफ कर दिया गया है, लेकिन बाद की आयत इसकी क़वायद और अस्तस्ना के बारे में मजीद वजाहत फराहम करती है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 185 और 184 में अल्लाह ताला फरमाता है, मदूद दिनों के रोजे रखो, बस तुम में से जो को बीमार हो या सफर पर हो तो इतने ही दिन कज़ा होंगे, और जो लोग मुशक्कत के साथ रोजे रख सकते हैं, इन पर एक मस्कीन को खाना खिलाने के फदिया है। लेकिन रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो
रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान पाक को नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत और मेयार की वाज़ह दलीलें में। लिहाजा जो शख्स इस महीने का चांद देख ले वो इसका रोज़ा रखे, और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो इसके लिए इतने ही दिनों की गिनती की जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी का इरादा रखता है और तुम पर तंगी का इरादा करता है, और तुम पर तंगी नहीं करता। इस पर अल्लाह की तस्बीह करो जिसके इसने तुम्हें हदायत किया है, शायद तुम शुक्रगुजार हो जाओ। यह हमने बयान किया है तर्जमा सूरह अल बकरा की 185 आयत का। यह आयत रोजे के लिए फ्रेम वर्क कायम करती है, बेशुमार बीमारों और मुसाफिरों के लिए अस्तसना और इंतहाई मुश्किल की सूरत में मुआवजे के तौर पर जरूरतमंदों को खाना फराहम करने की इख्तियार तकवा रोजा का हतमी मकसद है, जैसा कि कुरान पाक की अल बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने फरमाया है। अरबी इस्तिलाह तकवा में तकवा अल्लाह का शऊर और जवाबदी का एहसास शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा को ढाल करार दिया है। रोजा ढाल है, लिहाजा जब तुमसे कोई रोजा से हो तो वो फैश कलामी और झगड़ा ना करे। अगर कोई इसे गाली दे तो कहे कि मैं रोजे में हूँ। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी 1904 और मुस्लिम 1151। तो दोस्तों ये हदीस इस बात पर जोर देती है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से परहेज करना नहीं है, बल्कि झूठ, गिबत और झगड़े जैसी मनफी रवैयों से भी परहेज करना है। हकीकी रोजा वो है जो इंसान के किरदार को निखारता और अल्लाह से इसका तल्लुक मजबूत करता है। रोजा दुनिया और आखिरत दोनों में बेपनाह अजर रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 1894 में और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 15 में, इब्ने आदम का हर अमल बढ़ाया जाता है, एक नेकी 10 से 700 गुना तक बढ़ जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय रोजे के जो मेरे लिए है मैं इसका बदला खुद दूंगा, और वो मेरी खातर अपनी ख्वाहिशात और खाना छोड़ देता है। इस तरह रोजा एक खास इबादत है जो अल्लाह की तरफ से मुनफरद इनामात हासिल करता है। मजीद बरा जन्नत में एक मखसूस दरवाजा है जिसे अल रेयान कहा जाता है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए मखसूस है। तो दोस्तों सही बुखारी की हदीस नंबर 1896 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1152 में हदीस है, बेशक जन्नत में एक दरवाजा जिसे रेयान कहते हैं, जिससे क़यामत के दिन सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई इसमें दाखिल नहीं होगा। पूछा जाएगा कि रोजादार कहाँ हैं, वो उठेंगे और इनके अलावा कोई इसमें दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो बंद हो जाएगा और इससे कोई नहीं जाएगा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 183 में रोजे का हुक्म अल्लाह से गैरी रूहानी अहमियत के साथ एक लाजमी इबादत के तौर पर कायम करता है। रोजा तकवा हासिल करने, ज़ब्त नफ्स को फरोग देने और शुक्रगुजारी और हमदर्दी पैदा करने का एक जरिया है। बाद में आने वाली कुरानी आयात और नबवी रवायत इसको ज़वाबत, इनामात और रूहानी फ़वायद के वजाहत करती है। इखलास और अकीदत के साथ रोजे रखने मोमिन न सिर्फ एक इलाही फरीज़ा अदा करते हैं, बल्कि अपने दिलों को पाक करते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान, इखलास और हकीकत के साथ रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।